इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पक्षीराज गरुण कहते हैं, अब श्री राम कथा आदि पावन सदा सुखद दुख पुंज आदर पूर्वक हमको सुनाइए। ये सुखवर्धिनी कथा, दुख नाशिनी कथा। अपने आप सुखवर्धन होता है, अपने आप दुख नष्ट होता है, तो नाश ही हो जाते दुख का। बस राम चरण रति जोचह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पान। कथा सुनने में कोई बल नहीं, कोई रचना नहीं है साहब, कोई तनाव भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। सहजावस्था है जीव के जीवन की। श्रवण करते रहिए, आनंद वर्धन होता रहेगा, आनंद आता रहेगा, आनंद मिलता रहेगा। कल रविवार है ना, कल रविवार है। बाबा भूत भावन शिव जी का विवाह महोत्सव। परसों फिर हम लोग श्री राम जन्म के कारण सुनाकर जन्मोत्सव मनाएंगे। बाल लीला धनुष भंग करेंगे अगले दिन, और फिर विवाह को गाते हुए अयोध्या कांड में प्रवेश करेगी कथा। फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका और उत्तर कांड की गाथा। उल्टे क्रम में कथा कैसे गाना है, पूरी राम कथा भाई साहब के स्मृति में सुनानी है। जीवन है, भगवान जितनी करुणा कर दे, कृपा कर दे, उतना हमको भगवत चरणों में रुचि बनती चली जाती है। आज इस सत्र में हमारे परिवारीजन माँ भी उपस्थित हैं। श्रीमती प्रेमलता चौबे जी, भैया श्री अनिल चौबे जी, श्रीमान डॉक्टर संजय तिगनाथ जी, श्री सुशील चौबे जी, श्री मोहित शर्मा जी, श्री दयाशंकर जी मुदगल, श्री रोहित शर्मा जी। आप सब प्रमुखतः व्यासपीठ का पूजन, ठाकुर पूजन किए। भगवान से प्रार्थना है अपने चरणों में भक्ति अनुराग आपको प्रदान करें। कथा जितनी देर सुन सके, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 3 घंटा 4 घंटा सुने, आवश्यक नहीं। 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात। जितना जो सुन सके उतना सुनना चाहिए। हम लोगों को तो जरूरी है, आए हैं तो पूरा का पूरा 3 साढ़े 3 घंटा 4 घंटा गाना ही पड़ेगा, परंतु श्रोता के लिए कोई अनिवार्यता नहीं। जितना समय मानकर सुने उतना सुने। यदि भगवान ने आपके भाव को समझकर कुछ रचना रखी होगी तो आप में कथा की रुचि स्वतः जागृत हो जाएगी। सबसे यही कहिए, भैया देखो आप 5 मिनट सुन लो भगवान की कथा। क्यों? 5-5 मिनट सुनने वाला जीव जीवन में एक बार 5 घंटे भी श्रवण करके बैठा रहता। जो भगवान की कथा नहीं सुनना चाहते हैं वो कथा में आते हैं तो हमारे आप से भी श्रेष्ठ भक्त हो जाते हैं। जिसकी निष्ठा है ना करने में, उसी की निष्ठा हाँ करने में हो जाती है। अस्तु बहुत आग्रह नहीं, चलो भैया जरा 3 घंटा ड्यूटी बजाना है। नहीं, ड्यूटी न बजाइए। भगवान को भक्त्या तुष्टति केवलम, भक्ति ही तुष्ट करती है, भक्ति संतुष्ट करती है, प्रसन्न करती है। इसलिए हम अपने लिए गा रहे हैं, आप अपने लिए सुनिए। जिससे कहिए उसके लिए कहिए, भैया वो 5 मिनट 10 मिनट समय निकले तो निकालना। समय तो उस कार्य का जीव निकाल लेता है जिसमें उसकी रुचि होती है। हमारी आपकी रुचि है, हम लोग निकाल लिए हैं। नहीं रुचि होगी नहीं निकल सकता है। दबाव नहीं,
अन्यथा नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं। हाँ? आप यहाँ आओगे तो हम वहाँ चलेंगे, नहीं नहीं, कुछ नहीं। आपका भाव है, आप भगवत कथा श्रवण करना है, चलिए। मानस में 7 कांड है, सभी कांड क्रमशः अवस्था अथवा तो स्थान प्रधान है। बाल कांड में संस्कार लीला है, श्रृंगार लीला है। अयोध्या कांड में त्याग का वर्णन है। अरण्य में ऋषि महात्मा मुनियों का दर्शन है, भक्ति योग प्रसंग है। किष्किंधा कांड में भगवान योजना बनाते हैं, जाएं तो जाएं कहाँ, किधर जाएं। फिर प्रवर्षण पर्वत पर वास करके अनुष्ठानिक जीवनचर्या रखते हुए कुछ संग्रह करते हैं साधन व्यवहार में। फिर सुंदरकांड संदेश का कांड है, लंका कांड विदा का कांड है। सब निशाचर उसी में अग्नि में प्रवेश करते जाते हैं। उत्तरकांड जीवन के सारी समस्याओं और प्रश्नों का समाधान है। श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव के बाद वेद स्तुति, शिव स्तुति, देवताओं का बार बार आगमन, सनकादिक गणों का आगमन, फिर तो नाना विधि राम राज्य का वर्णन, भगवान का भक्त्योपदेश पुरजनोपाख्यान में, फिर काकभूषुंडी गरुड़ जी का संवाद प्रारंभ होता है। ये राम कथा। क्या है राम कथा? संजीवन बूटी है रघुपति भगति सजीवन मूरी। मूरी मने जड़ी है, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। जितनी जिसकी श्रद्धा है, कभी भी जीवन में नकारात्मक सोच न बनाएं, सदैव पॉजिटिव, सकारात्मक। अब ये भी एक विनोद का प्रसंग है। हम लोग जहाज में जब चलने लगे कथा के प्रारंभ होने पर, तो डॉक्टर से हम नेगेटिव हैं इसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। काहे का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है? माई सर, आई एम नेगेटिव। अब पहले कहते थे कि भैया वो आदमी बड़ा नेगेटिव है, उससे दूर रहना। अब कहते हैं पॉजिटिव है, उससे दूर रहना। देखिए प्रकृति की क्या व्यवस्था है। पहले नेगेटिव से दूर रहने को कहा गया, अब पॉजिटिव से दूर रहने को कहा गया। अखबार में आज था कि संख्या बढ़ रही, इसलिए पूरी सावधानी है ना। एक कक्ष में अधिकतम 3 लोग रहेंगे, जगह न हो तो 2 लोग रहेंगे। अभी आज के समाचार पत्र में 2 गज दूरी, मास्क मजबूरी। सैनिटाइजर सब लोग लगा करके रहिए, सुरक्षित रहिए। और किसी की थाल से लीजिए नहीं, अपनी थाल से दीजिए नहीं। थोड़ा संयम बरता जाए कि क्यों, सावधानी हटी तो कोई न कोई घटना घटी। जान के क्यों हम अपराध करें, पूरी सावधानी बरतिए। जीवन सुरक्षित रहे भगवत प्रार्थना पूर्वक, तो भैया बचे रहना है। और ये कोई विशेष उद्यम नहीं है। अयोध्या जी में तो इस वर्ष लगभग 30 से 40 लाख लोग का आना हुआ श्री जन्मोत्सव के पावन पर्व पर। जिधर देखो उधर गर्दन ही गर्दन दिख रही थी। सप्तमी से प्रारंभ होते थे, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, और इस बार तो मैं देख रहा था कि प्रतिपदा से ही लोग आ गए थे। रहने की वो मारा मारी मची, भगवान रक्षा की, सबकी व्यवस्था हो पाई। बड़ी कठिनाई थी। क्यों? भगत मानते नहीं है ना। यहाँ भी आप बैठते हैं ना, थोड़ी दूरी बना के बैठिए, यहाँ से निकलिए, फिर दूर दूर से चर्चा करिए। थोड़ी सावधानी। प्रजा को भी बहुत विवेकशील रहना है। प्रजा जैसे तैसे और लष्टम पष्टम नहीं रहना चाहिए। हम लोगों के घर में तो अभी भी कोई आता है तो चरणामृत बाद में मिलता है और सैनिटाइज अमृत पहले देना पड़ता है। भैया थोड़ा प्रसाद हाथ में रगड़ो। ये सावधानी रखना चाहिए, सभी को रखना चाहिए। तो कल की कथा में हम लोग बाबा भूत भावन का पावन विवाह महोत्सव करेंगे। समय मिला तो कारणों पर भी चर्चा करेंगे, प्रभु के पावन जन्म के कारणों पर। फिर आगे की कथा उसी क्रम से चलेगी। आज बाबा श्री हनुमान जी महाराज की, हनुमान दादा की जन्म जयंती है। पूज्य स्वामी जी का एक पावन पद है, आइए इसको प्रणाम करते हैं बाबा के श्री चरणों में।
प्रगट भजे कपिरैया बधैया बाजे प्रगट भये कपिरैया बधैया बाजे प्रगट भये कपिरैया बधैया बाजे प्रमुदित पिता केसरी जी मन में केसरी जी मन में प्रमुदित पिता केसरी जी मन में प्रमुदित पिता केसरी जी मन में मुदित अंजनी मैया बधैया प्रगट भये कपिरैया बधैया बाजे प्रगट भये कपिरैया बधैया बाजे कपिरैया बधैया विभोर शंभो मां गिरजा विभोर शंभु मां गिरजा भाव विभोर शंभो मां गिरजा भाव विभोर शंभु मां गिरजा मगन सिया रघुरैया मगन सिया रघुरैया बधैया बाजे रे मगन सिया रघुरैया बधैया बाजे रे प्रगट भये कपिरैया बधैया बाजे रे प्रगट भये कपिरैया बधैया बाजे रे हर्षित सुमन वृष्टि करे मुदित देवगण 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 शांति पढ़े मुनिरैया शांति पढ़े मुनिरैया बधैया बाजे रे
तबलधामं स्वर्णशैलादेहं जनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपतिवरदोत्तमवाक्जातं नमामि। श्री अंजनानंदवर्धन सरकार की जय हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।